आज हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी के पास। और आज हम लोग जानेंगे कि कल होने वाला जो प्रोग्राम है, वर्ल्ड नो टोबैको डे है कल। तो इसके बारे में कुछ आज हम लोग डॉक्टर साहब से जानेंगे। नमस्कार सर। WHO 31 मई को पूरे विश्व में सेलिब्रेट करती है। इसका मुख्य मकसद होता है तंबाकू के जो विभिन्न प्रकार हैं, जैसे खैनी, गुटखा, सिगरेट, इससे जो युवाओं एवं बाकी लोग जो इसका सेवन कर रहे हैं, जो इसके वजह से इनको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है, उससे अवगत कराना और ये बताना कि किस तरह से वो अपना साथ में समाज का भला कर सकते हैं। सर इससे नुकसान क्या क्या है? तंबाकू है, तंबाकू चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे गुटखा है, सिगरेट है, खैनी है, ये सब में कई प्रकार के रसायन होते हैं। मुख्य रसायन निकोटिन होता है, जी। जिससे कि कई प्रकार के कैंसर शरीर में से लंग कैंसर, स्टमक कैंसर और भी कई प्रकार के कैंसर जो है वो होते हैं। आप अगर छोटा से छोटा परेशानी अगर लेते हैं, जैसे गुटखा आप ले रहे हैं, तो काफी समय लेने के बाद मुंह की परेशानी, आगे जाकर के कैंसर होना मुंह का, गले का, स्मोक कर रहा है कोई तो खांसी होना, फेफड़े की बीमारी होना, आगे जाकर आगे लंग कैंसर होना। इसी तरह से तंबाकू ले रहे हैं तो कई बार गले में या फिर से जीभ मुंह में कैंसर होना, तो ये सारी परेशानियां होती हैं, जिसके लिए सरकार काफी ज्यादा काम भी करती है। इनफैक्ट अब तो मैंडेटरी कर दिया गया है। आप लोग जब भी सिनेमा हॉल जाते हैं तो देखते होंगे कि एक एड पर्टिकुलरली टोबैको के लिए चलता है, ठीक है। इनफैक्ट अब जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे भी एक वार्निंग होता है। तो इस तरह से नुकसान बहुत ज्यादा है और स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि पूरे विश्व में एक साल में लगभग 10 लाख लोगों का जान तक चला जाता है टोबैको कंज्यूम करने से। 10 लाख लोगों की जान चली जाती है। लगभग सर अभी बीते कुछ 2 वर्षों में देवघर में नशा बहुत बड़े रूप में अपना पांव पसार रहा है। तो इसका निदान क्या है सर? बिल्कुल सही आपने कहा। कोई केवल देवघर ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व हमारे भारतवर्ष में भी नशा का प्रयोग बढ़ा है। और इसके लिए दवाई और साथ में काउंसलिंग, इन दोनों का सबसे ज्यादा महत्व है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी प्रकार का नशा हो, कल हम लोग नो टोबैको डे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी पे फोकस करते हैं। तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो तलब कम करती हैं। वो दवाइयाँ च्युइंगम के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, लॉजेंजेस के फॉर्म में भी अवेलेबल रहती हैं। कुछ दवाइयाँ बिल्कुल खाने के लिए रहती हैं। इसके साथ में तलब कम करने के साथ जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उनको कम करते हैं। और साथ ही साथ काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से हम मोटिवेशन उस इंसान का असेस करते हैं और मोटिवेशन को बढ़ाते हैं कि वो तंबाकू या किसी भी तरह का नशीला पदार्थ से दूर रहें। इसके लिए उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खास करके विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ से मिले और अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए बेहतरी के रास्ते पे चलें। सर तो क्या इसका पूरी तरह से मतलब आदत छुड़ाया जा सकता है अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब इन्वॉल्व हो चुका है? बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण हैं जिस जो दुनिया में अवेलेबल हैं कि लोग इससे अगर स्ट्रांगली मोटिवेटेड हैं और सही से डॉक्टरी सलाह फॉलो करते हैं तो इससे पूरी तरह से वो निकल कर आ सकते हैं। ऐसा मुश्किल है नशा से बाहर निकलना, लेकिन असंभव नहीं है। मैं कुछ तरीके भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे
एक खास समय होता है जब जिस समय तलब ज्यादा होता है। जी। शुरुआत से अगर बात करें, कोई भी नशा जब शुरू होता है तो थोड़ा मजे के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे वो लत होने के साथ बीमारी होने लगती है। और बीमारी होने के बाद एक खास समय होगा, जैसे 6 बजे के समय, 7 बजे के समय, जिस समय यूजुअली लोग अपना दुकान बढ़ा के आ रहे हैं या फिर किसी जॉब से लौट के आ रहे हैं, ज्यादा तलब महसूस होता है। तो उस दौरान में उनको ये चाहिए कि अपना ध्यान कहीं पर डिस्ट्रैक्ट कर सकें, जैसे उनको जो पसंद है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, किसी से बात करना है, कहीं घूमने जाना है, वो कर सकते हैं। कोई ऑल्टरनेटिव जो यूजफुल हेल्थ ड्रिंक है, जैसे छाछ छाछ हो गया, लस्सी हो गया, पानी हो गया, इनका सेवन कर सकते हैं। इससे भी नहीं हो रहा है तो फिर वो काउंसलिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसकी मदद ले सकते हैं। साथ में एक पर्टिकुलर डे होता है जिसको कि क्विट डेट बोलते हैं, जो कि इंसान फिक्स करे, जो उसका इमोशनल भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। वो उसका बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, बच्चे का बर्थडे हो सकता है, जो उसके लिए खास है। उस दिन वो ये सोचे कि नहीं, मुझे इस दिन के बाद से अब टोबैको यूज नहीं करना है, और ये अपने पूरे परिवार को बताए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताए, संभव हो तो उस दिन छोटा गैदरिंग करे और ये सबके सामने अनाउंस करे कि आज के बाद से मैं ये कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा। उससे ये होता है कि उसके बाद अगर जब भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं तो परिवार के लोग या अड़ोस पड़ोस के लोग उसे बार बार आगाह करते हैं कि आपने तो बताया था कि इसके बाद से नहीं करेंगे। हाँ, वो डेट, जैसे एग्जैक्ट डेट रख रहे हैं तो उससे पहले कुछ दवाइयां डेफिनेटली रखनी होगी, जिससे कि तुरंत से छोड़ते ही बहुत ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स ना हो सके। सर, अगर कोई पेशेंट यहाँ आता है और आपसे आके इन सब बातों की चर्चा करता है, तो क्या उसका पूरा निदान यहाँ पे संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी होगी कि लोग इसके लिए आगे बढ़कर आए, कि जितना वो नशे से दूर रहेंगे उतना उनका स्वस्थ शरीर रहेगा और स्वस्थ मन रहेगा। तो बाकी जो काम है, जैसे स्टूडेंट है तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि वो पढ़ाई करें, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस में है, तो वो वहां पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सके, तो डेफिनेटली हमारे देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उनका अपना भी बहुत ज्यादा बदलाव और प्रगति होगी। सर, इसके लिए कल कुछ प्रोग्राम होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? एक्चुअली एक हम लोग प्लेज लेने वाले हैं, मॉर्निंग में एक प्रभात फेरी है और एक प्लेज लेने वाले हैं हम सब कि कल के बाद से नशे से हम लोग बिल्कुल ही दूर रहें, किसी भी प्रकार का नशा। तो और अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम लोग साथ में कर ही रहे हैं जी। वो भी है, जिसमें कि ब्लॉक से जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स वगैरह रहते हैं उनको बताना, और वो फिर ये मैसेज अपने गांव समाज में लोगों को फैलाए। सर, देवघर की समस्या अभी तो मान लीजिए कि हम लोगों का जो लोकल टाउन है, तो टाउन की समस्या ये हो रही है कि यहाँ पे मतलब ड्रग एडिक्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये एक ऐसा नशा है कि 2-3 बार करने के बाद लोग इसके मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं, मतलब आदी हो जाते हैं। तो इससे निदान पाने का कोई उपाय है? क्योंकि वो फिर जल्दी छूटता नहीं है। बिल्कुल। जैसे मैंने इस चीज का बीच में भी बताया था, शुरुआत देखिए कोई सा भी नशा हो, जी। टोबैको ही नहीं, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे नींद की गोलियां हैं, ठीक है, ब्राउन शुगर है, तो शुरुआत में फन के लिए होता है ज्यादातर, ठीक है, और उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कई दफा थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स कराते हैं। जी। लेकिन ये जैसे जैसे इनका सेवन बढ़ता है, मान लीजिए शुरुआत एक सिगरेट से हुआ और उसके बाद ऑब्वियसली वो इंसान एक सिगरेट में नहीं रहता है, आगे बढ़ के एक पैकेट, उससे बढ़ने पर जो है 30-40 सिगरेट चेन स्मोकर, जैसा आप कह रहे हो, वैसी स्थिति हो जाती है। और तब वो इंसान इसलिए इतना बढ़ चुका होता है क्योंकि
ऐसा नहीं कि वो छोड़ना नहीं चाह रहा है, बल्कि छोड़ने के बाद जो विड्रॉल्स के जो लक्षण आते हैं शरीर में, प्रतीकात्मक लक्षण जो शरीर में आता है, जैसे नींद की कमी होना, बहुत ज्यादा बेचैनी होना या चिड़चिड़ापन लगना, कई बार जैसे अल्कोहल के केस में कई बार विड्रॉल में सीजर वगैरह भी हो जाते हैं जी। जिंदगी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि टोबैको में इतना सीवियर नहीं रहता, लेकिन इतनी ज्यादा बेचैनी, घबराहट, तलब बहुत ज्यादा होती है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, जिसके वजह से वो सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसी के लिए उन्हें सबसे पहले कोशिश ये करना चाहिए कि वो ये पहले तो ठाने कि नहीं मुझे ठीक होना है, और उसके बाद स्पेशलिस्ट साइकाट्रिस्ट से मिले। और शुरुआत में दोनों ही प्रकार की थेरेपी का प्रयोग होता है, काउंसलिंग और दवाई। दवाई शुरू के प्रतीकात्मक लक्षण रोकने में काफी कारगर होती है, और बाद में एक बार एक मोटिवेशन अच्छे लेवल पे बन गया तो बिल्कुल वो इससे निकल के आ सकते हैं, और कई उदाहरण हैं इसके। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी हमारे डॉक्टर राजीव जी के साथ, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई जो कि उम्मीद करते हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश लेके जाती हैं। और जैसा कि कल वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो हम सबको भी ये प्रण करना चाहिए कि आगे से हम तंबाकू या किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन बंद करें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें। खबर झारखंड देवगढ़।